प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने अल्लाह के एक ऐसे वली का एक ऐसा करिश्मा दिखाने वाले हैं, करामत दिखाने वाले हैं, जिसको देखकर दोस्तों यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह के वली की एक बड़ी करामत, और इस करामत को आप दोस्तों नमाज का भी जिंदा करामत कह सकते हैं। नमाज पढ़ने वाले की क्या बरकत है, क्या फजीलत है, और जो अल्लाह के आगे झुक जाता है, कैसे कायनात उसके आगे झुकते हुए नजर आती है। जो अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लेता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला हर दरिंद परिंद चरिंद को कैसे उसके ताबे कर देता है, आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, नमाज का मर्तबा काफ़ी बताया गया है इस्लाम में। अव्वल पुरसिस नमाज होगा दोस्तों। नमाज प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, यानी मोमिनों की मेराज है नमाज। और जो नमाज पे एक बार नमाज कायम कर लेता है, फिर उसका मर्तबा आला व बाला हो जाता है, उसके चेहरे में जिया आ जाती है। बहरकैफ दोस्तों, चलिए इसी के साथ आज के वीडियो का आगाज करते हैं। एक बार अल्लाह के वली हजरत आमिर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह को किसी वजूहात के बाइस उनको उनके शहर से निकाल दिया जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है ज़माने में, और बहुत सारे अल्लाह के वलियों के साथ हुआ है कि वो अपने आप को जाहिर नहीं किए हैं और लोग उनको अदना समझ के उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किए। लेकिन बाद में जब उनके बारे में पता चला तो वही जमाने वाले लोग उनके कदमों में गिरते हुए नज़र आए हैं। बहुत सारे लोगों का ये मामला रहा है, बहुत सारे अल्लाह के वलियों के साथ ये बात हुई है। इसी तरह के हज़रत आमिर बिन कैस को उनके शहर से निकाल दिया जाता है। और जब हज़रत आमिर बिन कैस को शहर से निकाला जाता है तो वो जंगल की तरफ चल देते हैं। अब हज़रत आमिर बिन कैस जंगल की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। जब जंगल की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो एक घनघोर जंगल में वो हज़रत आमिर बिन कैस पहुंच जाते हैं। पहुंचना था कि एक जगह वो देखते हैं कि एक राहिब का जो धर्म स्थल है, पूजा अर्चना करने का जो उनका मकाम है, वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक राहिब मिलता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे अपने आप को लोगों के सामने जाहिर करना पसंद नहीं करते हैं। और यही वजह था कि हज़रत आमिर बिन कैस भी उसके सामने, यानी उस राहिब के सामने जो नसरानियों का धर्म गुरु था, उनके सामने अपने आप को जाहिर नहीं किए। नसरानी ने सोचा ये आम फाम एक इंसान है। सबसे पहले उस नसरानी ने हज़रत आमिर बिन कैस से पूछा कि आप कौन हो और इस जगह पर आप क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं एक इंसान हूँ और मैं इधर से गुजर रहा था। वो नसरानियों का धर्म गुरु हज़रत आमिर बिन कैस से ये कहता है कि सुनिए, ये जो जगह है ये दरिंदों का मस्कन है। यहाँ दरिंदों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है। जंगल के तमाम जानवर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। शेर, हाथी, जितने हैं बड़े बड़े जानवर सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और हो सकता है कि रात होने के बाद दरिंदे यहाँ पर आ जाएं और वो आपको नुकसान पहुँचा दे। तो ऐसा करें कि आप यहाँ पर अंदर आ जाएं, यानी नसरानियों को जो धर्म स्थल था उसके अंदर हज़रत आमिर बिन कैस को आने के लिए कहते हैं। हज़रत आमिर बिन कैस ये उस राहिब से कहते हैं कि सुनो, तुम एक राहिब हो, नसरानियों के धर्म गुरु हो, और मैं एक मुसलमान हूँ, मैं उसके अंदर नहीं जा सकता हूँ। इतना कहने के बाद दोस्तों वो राहिब कहता है कि अगर आप अंदर नहीं आएंगे तो ठीक है, आप यहाँ रहें, लेकिन क्योंकि शाम होने के बाद मैं अंदर चला जाता हूँ और दरवाजे को बंद कर लेता हूँ। और इसी तरीके के बातों-चीत के दरमियान सूरज ढल जाता है, शाम हो जाता है। वो राहिब क्या करता है, वो अपने धर्म स्थल के अंदर चला जाता है, यानी नसरानियों का जो धर्म स्थल था, पूजा पाठ जहाँ पर वो करते थे, वहाँ के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद राहिब दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो खिड़की खोल लेता है।
इधर हजरत आमिर बिन कैस क्या करते हैं कि उसी घने जंगल में जहां दरिंदों का मस्कन था वहीं पर उन्होंने मुसल्ला बिछा लिया और मुसल्ला बिछाने के बाद वो नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करने लगे दोस्तों। इधर आधी रात होता है तो वो राहिब अपने धर्मस्थल के अंदर से जब खिड़की खोलकर ये देखता है तो इधर आमिर बिन कैस नमाज में मशगूल हैं और इधर 4 शेर आकर उनके चारों बगल इधर उधर बैठ जाते हैं। राहिब ने ये मंजर जब देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो ये सोचने लगा कि अब इस इंसान को ये दरिंदे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब हजरत आमिर बिन कैस की निगाह खुली, जब वो नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने आँख खोलकर उन दरिंदों से कहा कि ऐ दरिंदो, ऐ शेरों, अगर तुम लोग अल्लाह की मर्जी से यहाँ पर आए हो, अगर तुम लोग अल्लाह की मर्जी से यहाँ पर आए हो तो बेशक तुम लोगों का इस्तकबाल है। तुम लोग मुझे अपना आहार बना सकते हो, लुकमा बना सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम अल्लाह की मर्जी से नहीं आए हो तो तुम लोग फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी यहाँ होने की वजह से मेरी नमाज में खलल हो रही है, तो तुम लोग फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। इतना सुनना था कि राहिब ने देखा कि जो शेर आमिर बिन कैस के तरफ उन्हें काटने को, उन्हें खाने के लिए तड़प रहे थे, वही शेर आमिर बिन कैस के इन बातों को सुनने के बाद वहां से चारों शेर निकल जाते हैं। ऐसे दुम हिलाते हुए निकल जाते हैं जैसे किसी इंसान के सामने कोई कुत्ता दुम हिलाकर सामने से हट जाता है। ये देखना था कि आमिर बिन कैस हैरत के इस चीज़ को देखने के बाद वो राहिब हैरत में आ जाता है। और जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद फौरन से वो राहिब अपने घर से निकलता है, उस जगह से निकलता है और हज़रत आमिर बिन कैस के सामने आ जाता है और कहता है कि आप कौन हो? मैंने जो कुछ हुआ आपके साथ, मैंने रात को खिड़की से देखा है कि किस तरीके से शेर आपके चारों तरफ आ गए थे और फिर आपने उनसे कुछ कहा और वो शेर वहां से चलते नजर आए। तो आप कौन है? इतना सुनना था कि हजरत आमिर बिन कैस उस राहिब से कहते हैं कि ऐ शख्स, मैं एक गुनहगार मुसलमान हूँ और ये नमाज की ही बरकत है कि वो सारे शेर यहाँ से चलते हुए नजर आए। तो वो राहिब ये कहता है कि अगर एक गुनहगार की नमाज का ये आलम है कि दुनिया का सबसे खूंखार जानवर भी उसका ताबे हो जाए, तो एक नेक वक्त मुसलमान के नमाज का मर्तबा क्या होगा। और उसके बाद दोस्तों वो राहिब उन्हीं आमिर बिन कैस के सामने कलमा पढ़ता है और दाखिले इस्लाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।